भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जमाया। वैभव सूर्यवंशी ने 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी ने पहली सेंचुरी लगाई और इसके साथ ही वैभव का ये यूथ वनडे में दूसरा शतक है। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ओवरऑल अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी लगाने वाले छठे खिलाड़ी बने। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार का नाम कमल है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था। कमल रात को रोहिणी में अपने दफ्तर से घर लौट रहा था और रास्ते में बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। इस गड्ढे को दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। युवक की मौत पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा, पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। जांच में अगर किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मुलुंड इलाके में बीजेपी नेता किरीट सोमैया कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचकर छापेमारी की। रेड के दौरान संदिग्ध फेरी वाले दुकानों पर काम करने वालों को आधार और दस्तावेज चेक किए और इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया। किरीट सोमैया ने कहा कि बांग्लादेशी फेरी वाले अब ड्रग्स बेच रहे हैं। फडणवीस सरकार घुसपैठियों को मुंबई से साफ कर देगी। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले पर राबड़ी देवी के बयान को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनौती दी। राबड़ी देवी ने साफ दावा किया था कि इस संदिग्ध मौत के पीछे किसी ताकतवर मंत्री या उनके बेटे का हाथ हो सकता है। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी जी नाम बताएं, मैं गारंटी देता हूं किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन अगर वो नाम नहीं बताती हैं तो इसका मतलब वो सबूत छुपा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ है। जुमे की नमाज के बाद ये ब्लास्ट हुआ। दरअसल इस्लामाबाद के इमाम भाड़ा में आत्मघाती विस्फोट हुआ और विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर दिया है। तो इस्लामाबाद के इमाम बाड़ा में इस वक्त आत्मघाती जो हमला हुआ कुछ देर पहले, दरअसल जुमे की नमाज के बाद हुआ। कई लोग जुमे की नमाज के लिए इमाम बाड़ा पहुंचे थे और उसी के बाद ही ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। काफी धमाकेदार ये ब्लास्ट था। वहीं सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट पर हो गई हैं, पूरे इलाके को घेर दिया है। और वहीं इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर इस वक्त इमरजेंसी लगा दी गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर बवाल बढ़ गया है। सीएम योगी के निर्देश पर फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातिगत भावनाओं को भड़काने का आरोप है। फिल्म के टाइटल में पंडित शब्द के साथ घूसखोर जोड़ने पर विवाद है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर देशभर में लगातार विवाद बढ़ रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर राइटर नीरज पांडे ने बयान जारी कर कहा कि हमारी फिल्म एक फिक्शन कॉप ड्रामा है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल पर मचे बवाल पर एक्टर मनोज बाजपेयी ने चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर उन्होंने सफाई दी कि मनोज बाजपेयी ने यह कहा कि लोगों के इमोशन और चिंता का सम्मान करते हैं। अगर कोई आहत हुआ है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। फिल्म से जुड़े सभी प्रमोशनल कंटेंट को हटा दिया गया है। मनोज बाजपेयी ने यह भी साफ किया कि फिल्म किसी खास जाति पर आधारित नहीं है। फिल्म घूसखोर पंडित विवाद पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अब सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश में पंडितों का अपमान किया जा रहा है। फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताया जा रहा है। इससे पूरे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष है। मायावती ने केंद्र सरकार से ऐसी जाति सूचक फिल्म पर तुरंत बैन लगाने की मांग की। 12 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज घूसखोर पंडित के विरोध की आग भोपाल भी पहुंच चुकी है। भोपाल में ब्राह्मण समाज हाथों में फरसा लेकर सड़कों पर उतरा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नेटफ्लिक्स की रुचिका कपूर शेख, वेब सीरीज निर्माता नीरज पांडे और एक्टर मनोज बाजपेयी पर भोपाल में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने चेतावनी दी कि अगर वेब सीरीज को रिलीज किया गया तो पूरे देश में उग्र प्रदर्शन होगा। भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल सकी। स्पीकर ने सोमवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। ओम बिरला ने सदन को सुचारू रूप से न चलने देने की विपक्ष की सोची समझी रणनीति बताई। उन्होंने बताया कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों पर सदन की गरिमा को तार-तार करने का आरोप लगाया।
पंजाब में सत्ताधारी दल के नेता भी अब सेफ नहीं। जालंधर में दिन दिहाड़े आप नेता लक्की ओबरॉय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने गुरुद्वारे के बाहर ही थार सवार लक्की पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में लक्की के सर और सीने में गोली लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान में जुट गई है। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के स्वागत के दौरान हाइड्रोजन गैस बलून फट गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बलून ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे ही हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों को उड़ाया तो उसके कुछ ही सेकंड बाद बलून में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि मंच पर अफरा तफरी मच गई। मेघालय में पूर्वी जयंतिया हिल्स के ताशखाई में कोयले की एक अवैध खदान में ब्लास्ट में मरने वालों मजदूरों की तादाद अब तक 18 पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि खदान में अभी कई मजदूर फंसे हो सकते हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम कॉनरेड संगमा से हालात का अपडेट लिया और मदद का भरोसा दिया। राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने और युमनाम खेमचंद सिंह की नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। चूराचांदपुर में कुकीजो समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और कई जगह गोलीबारी की घटना हुई। जॉइंट फ्रंट 7 ने कुकीजो क्षेत्रों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। दरअसल खेमचंद सरकार में कुकीजो समुदाय के विधायक नेमचा किपकेन के डिप्टी सीएम बनने और 2 विधायकों के समर्थन से पूरे समुदाय में नाराजगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा। यानी कि अब लोन महंगे नहीं होंगे और न ही ईएमआई बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। दिसंबर में आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। पिछले साल आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट घटाया था। तो वहीं आरबीआई ने इस बार 7.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया। यूपी की योगी सरकार ने जमीन खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया। अब बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। आदेश जारी करते हुए सरकार ने साफ किया कि रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर और वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार ने फॉर्म 60 का विकल्प खत्म कर दिया। इससे पहले जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था वो आयकर विभाग से जुड़े फॉर्म 60 को भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे। बेनामी लेन देन पर रोक लगाने और खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया। देश में भारत टैक्सी सेवा लॉन्च हो गई है। भारत टैक्सी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 0 कमीशन मॉडल है। यहाँ ड्राइवर खुद मालिक होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं बल्कि ड्राइवर समुदाय को ही वापस लौटेगी। ओला उबर की तरह कमीशन नहीं लगेगा। साथ ही यात्रियों के लिए भी फायदेमंद होगी क्योंकि इसका किराया ओला उबर के मुकाबले कम है और इसमें सर्ज प्राइसिंग भी नहीं होगी। यूपी में एसआईआर की मोहलत 1 महीने और बढ़ा दी गई है। अब 6 मार्च तक लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा कर सकेंगे। 10 अप्रैल को यूपी की फाइनल और आखिरी मतदाता सूची जारी होगी। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद 1 करोड़ 4 लाख की मैपिंग नहीं हो पाई थी। तो वहीं 2 करोड़ से ज्यादा एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ियां पाई गई थी। अब लोग 1 महीने तक दावे आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। यूपी के अलीगढ़ से अवैध हथियार से फायरिंग करने का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि 7-8 बदमाश अवैध हथियार से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग करते हुए बदमाश गाने पर जमकर थिरकते हुए नजर भी आए। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। यहाँ एक ढाबा के पास कुछ लोगों ने एक युवक को घेर कर लात, घूंसों और बेल्टों से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हमलावरों ने युवक को पहले घेरा और फिर उस पर लगातार हमला किया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक खुद को बचाने में असमर्थ दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना के समय आसपास मौजूद लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे और किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई।